हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस उदयपुर के अंदर। हम सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10th का आरबीएस के, जिनका पेपर होने वाला है 30 जून के अंदर। तो उसका आज हम डे 5 के अंदर हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला ये 2 पेज और एक और पेज आएगा। 3 पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ इन 3 पेजों को याद करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक फॉर्मूला और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो वो फॉर्मूला कौन सा है? उस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कि 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, उसके आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे। कोऑर्डिनेट आपको पढ़े हुए हैं, 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। फॉर एग्जांपल 3, 4, 4, 5, 7। तो पहले वाले को क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाले को वाई कोऑर्डिनेट, या इसका एक और नाम है एब्सिसा, अगर आपको याद हो। इसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। तो इनके बीच का अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे 2 पॉइंट के बीच के और आपको बोला उसका डिस्टेंस निकालना, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट से। ab स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो रूप में। सेकंड फॉर्मूला देखिए, इसी का इसको भी यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला नहीं है, इसी का एक और टाइप है। क्या किया हुआ है? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। मतलब अगर आप b पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले लेते हो, x2 पहले आया तो y2 भी पहले आएगा। अगर आपने x1 पहले लिया, किसी को भी आप ले सकते हैं, x1 पहले लिया तो y1 पहले आएगा। बस ये ध्यान रखना। मतलब कभी ऐसा नहीं करना आपको x1 माइनस x2 y2 माइनस y1 नहीं करना है। अगर x1 आया तो सेकंड वाले पार्ट में भी y1 आएगा, अगर x2 आया तो यहाँ पे भी y2 आएगा। ये ध्यान। या ये वाला स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? स्क्वायर निकालो और लास्ट में स्क्वायर रूट कर दो, सामने वाले पे स्क्वायर रूट कर दो। या आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये है डिस्टेंस। ए बी चाहिए हमको, ए बी डिस्टेंस तो क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। यही फॉर्मूला है, इसी के अंदर क्या लगा दिया? रूट। तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। अब सबसे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा, इनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैसे? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपसे पूछा किसी भी एक्स, कोई भी पॉइंट, ये रहा एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूं ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता है? एक्स तो होता है, पर वाई क्या रहता है? 0। तो क्या लिखेंगे हर बार? x, 0। ये याद रखना है। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सिमिलरली 0, y। तो कभी मैं आपसे पूछूंगा एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको क्या बोलना है? x, 0। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोलूंगा तो 0, y, याद रखना। अब ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आया भी हुआ है बहुत टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम x एक्सिस। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए 3, 4, दिस इज अ पॉइंट। आपको बताना है दिस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है। तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर क्या लिखा होगा? y1 यूनिट। मतलब जो उसका y कोऑर्डिनेट है वो आंसर क्या लिख देंगे? 4 यूनिट्स। क्या लिख देंगे? 4 यूनिट इज आंसर। बात खत्म। अगर इसी पॉइंट का y एक्सिस से पूछा होगा तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 यूनिट्स। तो मतलब किसी भी पॉइंट का कभी आपसे x एक्सिस से पूछे तो आंसर क्या लिखना है? y यूनिट्स, y वाला कोऑर्डिनेट लिख देना है। और कभी y एक्सिस से पूछे तो कौन सा यूनिट लिखना है? x यूनिट लिख देना है। ये आंसर है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताइए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। आ जाइए नेक्स्ट। अब आपको क्या दिया जाएगा? ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया जाएगा। बोलेंगे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो हैं उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3, 4, 5, 3, 7, -5। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं यहीं पे। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट -5 होता, -5, 7, और आपसे पूछी जाती व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो क्या लिखते हैं? -5 यूनिट लिखते हैं? नहीं, डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होती? नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए माइनस की जगह क्या लिखते हैं? +5 लिखना है। ये याद रखना बस। चले आ जाइए। अब इन चारों क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक ट्राइंगल दिया रहेगा आपको। ट्राइंगल के आपको क्या बताना है? बताना है कि आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल राइट है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालनी, फिर बी सी निकालनी, फिर ए सी निकालनी। कौन से तरीके से? डिस्टेंस फॉर्मूला से। अभी मैं करके आप बताऊंगा आपको। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? 2 साइड्स आर इक्वल। अगर इन दोनों में से कोई साइड्स इक्वल हो जाए, 2 साइड्स, तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस है। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो बोलेंगे इक्विलैटरल है। फिर राइट के लिए क्या है? राइट के लिए याद होगा आपको बॉयडाइन थ्योरम, या जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या है? h² = p² + b²। मतलब तीनों डिस्टेंस हम निकालेंगे और जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे इट इज अ राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। आ जाइए लास्ट में। ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मतलब आइसोसेलेस भी है, 2 साइड इक्वल भी बतानी है उसमें, और
ये बौधायन थ्योरम भी क्या करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। सबसे बड़ी का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के अगर बराबर भी हो जाए तब हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आ जाइए, ट्राइंगल की जगह आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटर में चारों पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी, चारों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। लो, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है तो आप क्या करोगे, ए बी डिस्टेंस निकालोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बी सी डी डी सब किससे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला से निकालने के बाद आप देखेंगे ए बी और डी सी इक्वल, बी सी और ए डी इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है बट ए सी ये भी निकालेंगे आप, जिसको हम डायगोनल कहते हैं, ये रहा, इसके भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे ए सी और फिर बी डी, इसकी भी डिस्टेंस, इसकी भी, मतलब 6 चीजें निकालेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल है, ये और ये और ये और ये, बट डायगोनल इक्वल भी आ गई तब क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अनइक्वल होती है। रोम्बस में सारी साइड्स ए बी सी सी डी डी है, चारों साइड इक्वल, बट डायगोनल क्या होगी, अनइक्वल। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तब हम बोलेंगे इसको रोम्बस। और स्क्वायर के अंदर चारों साइड है इक्वल और डायगोनल भी क्या होगी, इक्वल, तब हम उसको बोलेंगे स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और क्या बोलेंगे, इक्वी डिस्टेंस। अब आपको बोलेगा देयर इज अ पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस निकालो पी ए बाय डिस्टेंस फार्मूला, पी बी निकालो बाय डिस्टेंस फार्मूला, दोनों को क्या कर दो, इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों इक्वल है, बराबर दूरी पे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक और, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, दोज पॉइंट विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करती है। मतलब ए बी सी आपको दिख रहा है, तीनों एक लाइन के ऊपर लाई कर रही है, तब आपको क्या बताना, आपको डिस्टेंस निकालनी ए बी सी और ए सी। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आपको ये देखनी है कि दो का सम तीसरे के क्या बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये कंपलसरी नहीं, किसी भी दो पेयर का, दो पॉइंट्स का पेयर का तीसरे पॉइंट्स के पेयर से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे उसको, कोलिनियर पॉइंट। इन सब के मैं क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, तो आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, सिर्फ ये पेज याद करके जाना, ये दोनों पेज और एक और पेज इसके बाद लिखाएंगे। इतने से आपका डिस्टेंस से रिलेटेड, आपने ये नोटिस किया होगा इन सब में क्या लग रहा है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, बट इस पूरे पेज को याद करिए, एग्जाम में इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सिंपल, सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले हर बार ऐसा ही आपको एक छोटा सा फिगर बनाना है ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको करना क्या है। आपको बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहले वाले पॉइंट को लेते हैं x1 y1, दूसरे वाले को लेते हैं x2 y2। ऐसे करेंगे तो आपका गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हर बार ये लिखना है क्वेश्चन में आपको, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 माइनस 1, x2 ये रहा, x1 माइनस, अब यहाँ देखिए ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस इसका, तो माइनस 6, ऐसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 माइनस 7 होल स्क्वायर। याद रखेगा ये बीच वाला माइनस इसका रहेगा। सेम सॉल्व कर लेंगे, माइनस 1 प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 144, तो 169। अब ए बी कितना होगा, रूट 169, ए बी इज इक्वल टू 13 यूनिट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रूट से जब भी बाहर आता था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, प्लस माइनस बाहर आता है, एक चैप्टर और है, और यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए 13 यूनिट। अब बहुत सारी जगह यहाँ पे रूट ना लगाते हुए क्या करते हैं, स्क्वायर ना लगाते हुए यहाँ रूट 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 चलाते हैं, उससे भी कोई गलत नहीं है। अब ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक ट्राइंगल बोला है, इस ट्राइंगल को क्या दिखाना है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना है। कैसे ट्राइंगल दिखाना है, राइट एंगल। आप ये ले लीजिए ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2, बी के कोऑर्डिनेट माइनस 2 1, सी के कोऑर्डिनेट 5 2। अब मैंने आपको बता रखा था वो एक पेज में कि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमको बौधायन थ्योरम कर दिया। इसका मतलब आपको तीनों साइडों का डिस्टेंस है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल ए बी स्क्वायर कितना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए x1 y1, यहाँ लिख दीजिए x2 y2, पेंसिल से लिख लीजिएगा। यह लगाइए ए बी स्क्वायर x2 माइनस 2
x1 ये माइनस फॉर्मूले का n2, y2 1 माइनस, अब यहाँ देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो हम ऐसे कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, -2 तो -4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 16 प्लस 3 3 9 25, तो यहाँ पे तक ए बी स्क्वायर चल रहा है, क्या करेंगे ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। लो फर्स्ट आ गया नंबर 1, फर्स्ट से। अब सेकंड निकाल लेते हैं। सिमिलरली बी सी स्क्वायर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए, अब x2 x1 ये आप किसी को भी लिख सकते हैं वहाँ पे से इसको रब करके, ये x2 x1 ये x1 y1, ये बन गया, उससे कोई फर्क, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। x2 -2 x1 -5 प्लस y2 1 -2 होल स्क्वायर, -7 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर 150, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो बी सी इज इक्वल टू √50 यूनिट्स। आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, या इसका क्या निकाल सकते हैं आप, स्प्लिटिंग द मिडिल फैक्टराइज करके इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका आएगा 5√2 यूनिट्स, कैसे 5 × 5 × 2 तो 5 बाहर, अब यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड निकाल लेते हैं, थर्ड पार्ट एक, थर्ड पार्ट है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये रहा x1 y1 जिसको x2 y2 मान, किसी को भी, इसलिए पेंसिल से आप या अलग अलग डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हैं। कर लीजिए फॉर्मूले में, x2 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, सो सी ए इज इक्वल टू √25 यूनिट्स। इसका मतलब कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स। नंबर थर्ड, तीनों डिस्टेंस आ गए। अब हमको क्या बोला इसको, राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे बड़ी कौन सी साइड है, देखिए ये 5 यूनिट, 5√2 ये 5 यूनिट, तो ये 5√2 ज़्यादा होगा, तो हमने बोला बी सी स्क्वायर देख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर करके बाकी दो के प्लस के बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 5√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5√2 5 5 25 2 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25, 50 इज इक्वल टू 50, हैंस इट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई कर रही है, बौधायन थ्योरम, इट सेटिस्फाई बौधायन थ्योरम है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। या आ सकता है आपका 6 मार्क्स को, या इसी में एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, इन तीनों में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, इधर देखिए अपने आप ये बताएगा। बीसी सबसे बड़ी साइड है, कहाँ है बीसी, ये रहा, बीसी के जस्ट सामने कौन सा एंगल, 90 डिग्री होना चाहिए, सो एंगल ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटर दिया हो, उसके चारों पॉइंट दिए हो आपको, ए 1 - 2, बी 3, 0, सी 1, 2 एंड डी -1, 0, आपको बताना है क्या ये स्क्वायर है। हमने इसके लिए पढ़ लिया, स्क्वायर के चारों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल, और डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। कर लेते हैं स्टार्ट। तो कितनी बार डिस्टेंस, 4 और 2 6 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यूजिंग, हम एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द डिस्टेंस। आप ए भी लिख सकते हो, पी क्यू नाउ स्टार्ट करते हैं। ए बी का स्क्वायर बताइए आप, ये x1 y1 ये x2 y2 लगाइए। x2 माइनस x1 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 + 4, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8,
सो ए बी इज इक्वल टू √8, √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर एक, नंबर 1। सेकेंड सिमिलरली बी सी निकालिए, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं 3 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए x1 y1, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो हर बार पहले इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। 3 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 8 इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। सेम सिमिलरली बी सी के बाद सी डी निकालिए, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू करिए 1 माइनस, अब देखिए 1 ये रहा, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, √8 वही 2√2 यूनिट्स। सी डी भी वही आ रहा है। नेक्स्ट डी ए निकाल लीजिए, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। कैसे? ये -1 एक फॉर्मूले का माइनस होगा, फिर वो बनाएगा, तो -1 और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि एक माइनस इसका, एक माइनस फॉर्मूले का, -2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 फिर 8 का क्या आएगा 2√2 यूनिट्स। यहाँ पे चलेगा डी ए स्क्वायर, यहाँ पे चलेगा डी, रूट लगा दिए। तो हमने देखा 1 2 3 4, चारों डिस्टेंस क्या आ रही है, चारों साइड्स इक्वल आ रही है। इससे काम नहीं चलेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर, ये निकालिए 1 माइनस 1, यहाँ से स्टार्ट किया, प्लस -2 एक इसका -2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 16, ए सी हाउ मच यूनिट्स 4 यूनिट्स, ये आ गया इसे। नेक्स्ट डी बी भी निकालना, ये बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, सो बी डी इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो हमने क्या लिखा, डायगोनल दोनों के आगे एक, तो क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल मान रहे हैं हमने, एंड diagonals are also equal, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल भी। हैंस तब लिखेंगे, हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तब क्या है स्क्वायर। इसी में आप रोम्बस भी कर सकते हैं, पर रोम्बस में क्या आता है, ये दोनों डायगोनल क्या आते हैं, अनइक्वल आते हैं। यही क्वेश्चन पैरेललोग्राम का, यही क्वेश्चन रेक्टेंगल का। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये रहा क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब याद रखिए, ये भी मैंने लिखवाया है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने बोला एक पॉइंट कोई भी एक्स एक्सिस में क्या है, x, 0, ये मैंने वहां पीछे लिखा। इसी की जगह एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस होता है तो 0, y। इक्विडिस्टेंस डायग्राम बना रखा है, याद हो तो आपको, ए इस पॉइंट से -2 -5 से, एंड एक और बी पॉइंट 2 -3 से इक्विडिस्टेंस पे। इसका मतलब ए पी और पी बी दोनों क्या है, बराबर दूरी पे। तो आप ए बी निकालोगे, पी बी निकालोगे, कौन सा डिस्टेंस फॉर्म। अब आप साथ साथ में भी निकाल सकते हो या अलग अलग करके इक्वेट भी कर सकते हो, तो अलग अलग करके निकाल लीजिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। उससे पहले ये लिख लीजिए, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पी x, 0, ये लिखते। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला ए पी स्क्वायर निकाल लीजिए। अब इस यहाँ से स्टार्ट करें तो यहीं से दोनों से स्टार्ट करेंगे, x ये माइनस है तो माइनस प्लस x प्लस 2, बीच में प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे 2x मत कर दीजिएगा, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2ab प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, दिस इज नंबर। एक की डिस्टेंस आ गई, चलो एक और डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए बोले, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस प्लस। सो यहाँ पे आइडेंटिटी फिर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, नंबर 2।
क्या आ गया, दोनों के डिस्टेंस आ गए। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला है आपको कि दोनों के डिस्टेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। AP किसके बराबर दे रखा है, BP के बराबर, ये देखा आप, ये डिस्टेंस, तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अगर कोई नंबर इक्वल है 5 और 5 तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होता है, ये ना। अब AP की जगह ये लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, यहाँ पे भी लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x माइनस 4x से जाए प्लस 4x, 13 माइनस 29, 8x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, x इज इक्वल टू माइनस 2। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन, इफ द पॉइंट दिस 3 कॉमा k, एक पॉइंट दे रखा है, एक और पॉइंट दे रखा है b k कॉमा 5 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से बराबर दूरी पर 0,2 बोला है कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बराबर है, इसको पॉइंट बी ले लीजिए। सेम क्वेश्चन अभी वाला, वहां पे x एक्सेस से दूरी थी, यहाँ पे इस पॉइंट से ये बराबर दूरी पे, इसका मतलब वहां पे हमने दोनों अलग अलग किया था, यहाँ पे सेम कर लेते। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है आपको, आपको बोला है कि PA की जो डिस्टेंस है और PB की डिस्टेंस है वो दोनों क्या इक्वल, इसका मतलब PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल हो। चलो आ जाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लगा लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k होल स्क्वायर कंप्लीट। यहाँ से इसको भी डिस्टेंस लगाइए, 0 माइनस k होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 0 माइनस k 2 माइनस 5, अगर k से करते तो k माइनस 0 5 माइनस 2, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आइडेंटिटी वापस है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू k प्लस k का स्क्वायर, माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल, 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 4, k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, k इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। कंप्लीट, ये रहा। तो कोऑर्डिनेट में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा हर बार क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से याद करिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर रूट लगेगा लास्ट में। सो फ्रेंड्स, हमने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। बुक के बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, 6 मार्क्स का भी बड़ा क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स में भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। तो इसको एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से कीजिए, इसके एग्जाम्पल इलास्ट्रेशन जो साथ में दे रखे हैं उनको भी कीजिए। कल हम इसके सेकेंड एक्सरसाइज लेके आएंगे जो सेक्शन फॉर्मूला है, इंटरनली एक्सटर्नली एंड साथ में मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये तीनों से कल हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।